सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में सबसे ऊपर रहा, टॉप पे रहा? तो आंसर होगा हरियाणा। फिर है कोविड 19 के लिए विकसित की गई कोविड रैप टेक्निक को किसने डेवलप किया? तो आंसर होगा आईआईटी खड़गपुर ने। फिर है एलजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो फॉर्मूला 1 रेस ड्राइवर है लुइस हैमिल्टन इनका नाम है, ये ब्रिटेन से हैं और मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं। एलजी की बात कर लें तो ये साउथ कोरियन कंपनी है। फिर है भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हो गया था अभी, क्या नाम है उनका? विजय लक्ष्मी रमनन उनका नाम है। फिर है किस बैंक ने खुशियों की करें जिम्मेदारी से तैयारी नाम से अपना उत्सव अभियान शुरू किया? तो ये किया था यस बैंक ने। यस बैंक की देखो एमडीसीओ प्रशांत कुमार है। इसकी टैगलाइन होती है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। फिर है टाटा कम्युनिकेशन के सीएफओ चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौन बने? कबीर अहमद शाकिर। बाकी दिनकर योजना का नाम बदल करके किसान सर्वोदय योजना कर दिया किस राज्य की सरकार ने? गुजरात सरकार ने। तो किसानों को दिन में बिजली प्रदान करने की है ये योजना, दिनकर योजना। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल और इंडिया के और भी टॉप एडुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। देखो आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और देखिए जितने भी अपकमिंग बैचेस हैं उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जल्दी प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। और हाँ, बिना कोई वक्त जाया कीजिए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है, बेसिकली बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर पार्ले एग्रो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा को। तो प्रियंका चोपड़ा को पार्ले एग्रो ने अपने फ्रूट्स बी फिज के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। फिर है पुलिस स्मरणोत्सव, ये दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 अक्टूबर को। फिर अगला प्रश्न है, किसे सोलोमन द्वीप में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुशील कुमार सिंघल को। बढ़ते हैं आगे। फिर है टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2020 की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय फिल्म स्टार कौन है? तो आंसर होगा आयुष्मान खुराना। फिर अगला प्रश्न है, नो मास्क नो सर्विस अभियान ये कहां पे शुरू हुआ? ये राजस्थान के जोधपुर में शुरू हुआ था। फिर है वर्ल्ड मैरीटाइम डे, विश्व समुद्री दिवस, तो ये इस बार तो हमने 24 सितंबर को मनाया। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं इस बार, क्योंकि ये फिक्स डे नहीं होता है, सितंबर का लास्ट वाला थर्सडे होता है, उस दिन हम मनाते हैं ये। और थीम रही थी इस बार इसकी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट। अब इससे एक और पॉइंट याद रख लो, नेशनल मैरीटाइम डे वो तो हम हर साल 5 अप्रैल को ही मनाते हैं। फिर है एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा सोनू सूद। ताइवान की कंपनी है ये एसर, जिसके लैपटॉप वगैरह आते हैं ना वो। फिर है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की क्षेत्रीय एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा खुशी चिंदालिया को, गुजरात से हैं ये। और आपको याद होगा इसी तरह से यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की नेशनल गुडविल एम्बेसडर ये कौन है? दिया मिर्जा हैं। इनका कार्यकाल 2022 तक के लिए अभी बढ़ा भी दिया गया था। फिर है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का नया प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा के दीक्षित को। इसका हेडक्वार्टर है बैंक का मुंबई में। फिर है लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी शिवांगी सिंह। फिर है मोक्ष कलश योजना 2020 को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो आंसर होगा राजस्थान की सरकार ने। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। फिर रेल राज्य मंत्री का निधन हो गया।
बताइए उनका नाम क्या है। सुरेश अंगड़ी उनका नाम था। फिर है किस राज्य में देश का दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट की स्थापना की जाएगी? ये की जाएगी तमिलनाडु में। तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में। पहला, ये तो दूसरा है, पहला वाला कहां पर है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, जहां से रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, उसकी बात हो रही है। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जो आया उसमें टॉप पे रहा कौन? जापान। भारत इसमें 85 नंबर पे रहा, तो ये याद रखना। फिर है दुनिया की पहली डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन, ये कहां से कहां शुरू हुई? तो ये हरियाणा के न्यू रेवाड़ी से राजस्थान के न्यू किशनगढ़ मदार तक चली। फिर सोमालिया में भारतीय राजदूत एम्बेसडर कौन बने? वीरेंद्र कुमार पॉल बने। सोमालिया एक अफ्रीकन कंट्री जिसकी कैपिटल मोगाडिशु है, करेंसी है सोमाली शिलिंग। फिर किसने राइट अंडर अवर नोज नाम के उपन्यास नॉवल को लिखा है? तो आरबीआई के जनरल मैनेजर आर गिरिधरन ने लिखा है। फिर किसे गुवाहाटी हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुधांशु धूलिया को। फिर अगला प्रश्न है, अमेरिकी सेना के पहले CIO चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन बने? तो आंसर होगा जय्यर। फिर है किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? तो आंसर होगा डॉक्टर शेला केनी को। फिर है 2023 में होने वाले 18वें एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियन कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आंसर होगा चाइना में। फिर है दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2021 को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया उत्तर प्रदेश ने। फिर है किस राज्य सरकार ने एम पेंशन एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया मणिपुर ने, मणिपुर की सरकार ने। फिर है दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉलर कौन बन गए? ये बन गए इंग्लैंड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के मार्कस रेशफोर्ड। और अभी नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? -7.7%। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम बताइए। आरिफ अलवी उनका नाम है। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, प्रधानमंत्री है इमरान खान। वैसे आपको याद होगा पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट कौन बने थे? नाम याद रखना, राहुल देव। फिर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 मई को। और अभी जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 आया था उसमें भारत 142 नंबर पे था, टॉप पे तो नॉर्वे था। और प्रेस यानी कि पत्रकारिता से एक और पॉइंट बताता हूं आपको। एक भारतीय पत्रकार हैं सिद्धार्थ वरदराजन, इन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड मिला था। फिर है कितने भारतीय पत्रकारों को 2020 का पुलित्जर पुरस्कार मिला? 3 को। तो फोटोग्राफी कैटेगरी में दार यासीन को, मुख्तार खान को और चन्नी आनंद को ये पुरस्कार मिला। ये सारे जो तीनों नाम मैंने आपको बताए ये तीनों जम्मू कश्मीर से हैं। फिर है 2019 का राजीव गांधी खेल सम्मान किसको मिला था? तो ये 2019 का तो पुराना हो गया, दीपा मलिक और बजरंग पूनिया को मिला था। जो दीपा मलिक थी ये पैरा एथलीट थी, शॉर्ट पुट गेम खेलती थी, लेकिन अभी इन्होंने संन्यास ले लिया क्योंकि पैरालंपिक समिति का इनको अध्यक्ष बना दिया गया था। बाकी हम 2020 का याद रखेंगे। 2020 का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, चलो ये प्रश्न आपको बताना है, 5 खिलाड़ियों को मिला है। वो 5 खिलाड़ी कौन कौन से हैं और वो किस खेल से संबंध रखते हैं? फिर अगला प्रश्न देखते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग चाइना में है। और बीजिंग चाइना में ही एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर है। 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स होंगे आपके यहीं पर होंगे। फिर है द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला किन्हें कहा जाता है? तो आंसर होगा सरोजिनी नायडू को। और सरोजिनी नायडू का जो जन्मदिन होता है 13 फरवरी को, उस दिन हम नेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाते हैं। फिर लेडी विद द लैम्प के नाम से किनको जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। और इनके जन्मदिन को यानी कि 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाते हैं। ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन है? जेयर बोल्सनारो हैं। 2020 के रिपब्लिक डे पे हमारे चीफ गेस्ट रहे थे ये। तो ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया है, करेंसी है ब्राजीलियन रियल। और अभी ब्राजील में भारतीय राजदूत कौन बने थे? सुरेश के रेड्डी बने थे। फिर इराक के नए प्रधानमंत्री का नाम बताइए। मुस्तफा अल कदीमी उनका नाम है। कैपिटल
इराक की बगदाद है, करेंसी है इराकी दिनार। ईरान की नई करेंसी क्या होगी? तोमान, और एक तोमान बराबर होंगे 10,000 रियाल। कैपिटल ईरान की तेहरान है, प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। बढ़ते आगे, डेज की बात करते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे यह हम मनाते हैं 1 जून को। और नेशनल मिल्क डे तो आप जानते ही हो, सफेद क्रांति के जनक, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन वर्गीज कुरियन के जन्मदिन को मनाया जाता है, यानी 26 नवंबर को। फिर है विश्व साइकिल दिवस, यह हम 3 जून को मनाते हैं। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ये हम 5 जून को मनाते हैं और इस बार थीम थी बायोडाइवर्सिटी। फिर है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये 7 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम इस बार रही थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। फिर है वर्ल्ड ओशियन डे, 8 जून को मनाया हमने, यानी कि विश्व महासागर दिवस। और फिर है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, ये हमने 8 जून को मनाया। बाकी विश्व प्रत्यायन दिवस की बात करेंगे, यानी कि वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे, ये हमने 9 जून को मनाया और इसकी थीम रही थी एक्रेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। फिर है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस, ये 12 जून को मनाया और इसकी क्या थीम रही थी? प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। बाकी अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस, ये हमने 13 जून को मनाया। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, जिसकी थीम थी मेड टू शाइन। फिर है विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये हमने 14 जून को मनाया, जिसकी क्या थीम रही? सेफ ब्लड सेव लाइव्स, सुरक्षित रक्त बचाए जीवन। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करना मत भूलना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।